जनपद फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रहा है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में दहशत और संकट का माहौल बन गया। बाढ़ का पानी कई गांवों के किनारे व कुछ घरों तक पहुंच चुका है। कई गांवों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियां बना ली हैं और जलस्तर पर निगरानी बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी बाढ़ चौकियों में स्वास्थ्य कैंप लगाने के लिए निर्देशित कर दिया गया। ललोली इंटर कॉलेज व कंपोजिट विद्यालय अढ़ावल में बाढ़ राहत चौकी बनाई गई, जहां विस्थापित परिवारों को दोनों समय भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के कारण ललोली से मुत्तौर को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, तो वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय ललोली में बाढ़ का पानी आ जाने के कारण बंद कर दिया गया और बच्चों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने को निर्देशित किया गया है। साथ ही हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाढ़ आए हुए आज से तीसरा दिन है, यहाँ मतलब बाढ़ आ गई है और जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ से मोटी जान से पानी हो गया। बच्चे लेके आते हैं तो गिरने का भी डर है और क्या कहते हैं, कोई मतलब सुनवाई नहीं होती है। जो पुलिया बनाने के लिए कहेगा थी वो भी नहीं बन रही है, ना तो तालाब पक्का बन रहा है हमारे यहाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें लेके निकलना पड़ेगा, नहीं तो शाम तक ज़्यादा बाढ़ भी आ सकती है जानवरों के लिए। आज सुबह से 102 मीटर के ऊपर से बह रही है और हमारे पास करीब 3 ऐसे स्थान हैं जहां पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने ऐसी 2 बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी हैं और जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, जलस्तर जब बढ़ रहा है तो उनको जैसे जैसे वो सुरक्षित स्थानों की ओर आ रहे हैं, हम उनको बाढ़ चौकियों पर, राहत केंद्रों पर शिफ्ट करके और उनके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और अभी सुबह डीएम साहब और एसपी साहब राउंड पर आए भी थे और सारा निरीक्षण किया उन्होंने, और उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका भी अनुपालन हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है। लगभग सभी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से पूर्ण हैं और आगे जैसी स्थिति बनती है फिर हम लोग प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अभी जो मेन स्थिति है वो खाना पीना, पशुपालन और विभाग के द्वारा ये सारी तैयारियां पूरी हैं और जो हमारे स्वास्थ्य वाले हैं उनका भी शिविर लगा हुआ है, उनकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। तो अभी सारे निर्देशों का पालन किया जा रहा है। करीब 12-13 गांव प्रभावित हैं। सिर्फ एक गांव है अढ़वल जो चारों तरफ से पानी से घिर गया है, वहां पर आवागमन के लिए मैंने नाव की व्यवस्था करा दी है और अभी वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी पानी का स्तर उतना ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ आवागमन का है, तो आवागमन के लिए नाव हो गया है। बाकी और कोई ऐसा नहीं है। जो बाकी जिन मार्गों पर पानी भर गया है वहाँ पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था है, तो अभी संपर्क मार्ग उनका पूरी तरह टूटा नहीं है और हम लोग प्रशासन पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। जैसा भी स्थिति होती है हम लोग पूरी तरह से क्रियाशील हैं। मैम, कैसे जो भूमि है किसानों की, उनकी क्या स्थिति है यहाँ पर? जो है कृषि योग्य भूमि का ऐसे आकलन तो नहीं हो पाया है, लेकिन अगर एक बार देखें तो लगभग 90% कृषि योग्य भूमि पूरी तरह से पानी में डूब गई है। बाकी जो चीजें होंगी वो तो आकलन करके हम कृषि विभाग के माध्यम से फिर ये तो कहा सकते हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल, हजारों बीघा फसल जलमग्न है। अब ये पानी कितना उतरता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक